Welcome to Medify. So let's start pharmacology. In pharmacology, today we'll discuss about a new topic, but a very important, that is antidiuretic hormone, or also known as ADH and also known as vasopressin. So let's start. Where ADH is synthesis. ADH is synthesized in hypothalamus. Hypothalamus में कहाँ पे? So hypothalamus में supra optic nucleus. Supra optic nucleus and second is पेरीवेंटिकुलर न्यूक्लियस. सो इन दो जगह पे हाइपोथैलेमस का सिंथेसिस होता है. किसका सिंथेसिस होता है? हाइपोथैलेमस का. एडीएच का. किसका सिंथेसिस होता है? एडीएच का हाइपोथैलेमस में. पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस. ठीक है. अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की कि भैया जो एडीएच है वो एक्ट कहाँ करेगा. सो इट एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स विच इज ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन रिसेप्टर. व्हाट? वेसोप्रेसिन रिसेप्टर. तो वेसोप्रेसिन रिसेप्टर जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, V1, V2 एंड V3. V1 is also called as V1A, V2, V3 is also known as V1B. अब बात करते हैं ज़रा एक एक रिसेप्टर्स की. देखो जो V1 होता है वो कहाँ लाया करता है? V1 लाया इन स्मूथ मसल. स्मूथ मसल में क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन. सो V1 स्मूथ मसल रिप्रेजेंट है और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है. कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड V2. अब V2 की बात यह कि V2 जो है वो प्रेजेंट है कहाँ पे? एंडोथीलियम और कलेक्टिंग डक्ट में. कहाँ प्रेजेंट है? एंडोथीलियम और कलेक्टिंग डक्ट में. एंडोथीलियम में ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का सिंथेसिस कराएगा और फैक्टर 8 का सिंथेसिस बढ़ाएगा. फैक्टर 8 विच इज एन क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ठीक है. अब जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट में क्या कराएगा? सो कलेक्टिंग डक्ट में वो एक्वापोरिन का फंक्शन को बढ़ाता है. किसका फंक्शन बढ़ाता है? एक्वापोरिन का फंक्शन को बढ़ाता है. एक्वापोरिन के फंक्शन को. क्यों? देखो वेसोप्रेसिन एंटीडायूरेटिक हार्मोन है. वो चाहता है कि अपनी यूरिन में पानी ज़्यादा फ्लो या ज़्यादा आउटफ्लो ना हो पानी का. समझ में आया? तो उसको रोकने के लिए क्या कराएगा? एक्वापोरिन से, मतलब एक्वापोरिन जो वाटर चैनल है उससे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है. क्या कराता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है. सो दिस शोज इट एंटी डायूरेटिक इफेक्ट. ठीक है. वाटर को सेव कर दिया उसने. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे जो V3 हार्मोन है, V3 रिसेप्टर है, V3 रिसेप्टर ऐड करता है पिट्यूटरी पे और वो ACTH हार्मोन को बढ़ाता है. सेकेंडली एंडोमॉर्फिन को बढ़ा देता है. एंडोमॉर्फिन. ये दो सब्सटेंस बढ़ते हैं यहाँ पे तुम्हारे पिट्यूटरी में. एक बात जो जनरल रिसेप्टर की होती है, दीज ऑल रिसेप्टर्स आर GPCR रिसेप्टर जिसमें V1A एंड V1B आर ऑफ सेम कैटेगरी विच इज GQ. V2 इज GS. ठीक है. अब GS इसका मतलब ये साइक्लिक AMP से काम करेगा, साइक्लिक AMP वाले को बढ़ाएगा. और जो GQ है, GQ विल इंक्रीज IP3 अनिसिटोल 3 फॉस्फेट एंड DAG. ठीक है. तो ये वाले बात वैसे काम करेगा. देन वी टॉक अबाउट वेसोप्रेसिन एगोनिस्ट कि भैया कौन कौन सी ड्रग वेसोप्रेसिन रिसेप्टर पे एक्ट कराएगी जैसे वो कराती है, मतलब एगोनिस्ट. सो एगोनिस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, लाइसिन वेसोप्रेसिन और ये दो अलग दिख रहे हैं तुमको, विच इज टर्लीप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन. एक और ड्रग होती है वो यहाँ लिखी नहीं गई है. कौन सी ड्रग, नाम क्या है उसका बीच में लिख देता हूँ, फेलिप्रेसिन. ठीक है. तो टर्लीप्रेसिन, फेलिप्रेसिन एंड डेस्मोप्रेसिन. अब सुनो, ये दो और ये तीन को अपन अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? कुछ तो बात होगी. देखो ये जो दो है, दीज आर नेचुरल, दीज 3 आर सिंथेटिक. ये 3 सिंथेटिक है. आर्जिनिन वेसोप्रेसिन इज टेकन फ्रॉम द ह्यूमन का ही होता है. ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग होता है. ठीक है. और लाइसिन वेसोप्रेसिन इज टेकन फ्रॉम पिग्स. ये होता है लॉन्गर एक्टिंग. में एक बात होती है कि दीज आर गिवन रूट IV. मेनली जो वेसोप्रेसिन एगोनिस्ट होते हैं वो सब IV रूट से ही जाते हैं. IV. और ये काम किस में आते हैं? तो यूज आते हैं, इट इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज यूज्ड इन रेजिस्टेंट शॉक. किसका रेजिस्टेंट हो, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? रेजिस्टेंट शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों. देन वी टॉक अबाउट टर्लीप्रेसिन की अगर बात करेंगे, टर्लीप्रेसिन इज V1 एगोनिस्ट एंड द रूट इज गिवन IV. ठीक है. यूज क्या है? सेम रेजिस्टेंट शॉक. यूज इज इन रेजिस्टेंट शॉक. फिर इसको बनाया क्यों है अगर इसको यूज ही करना है तो? सो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस
सिंथेटिक का मतलब बनाया है, बनाया मतलब कोई ड्रग ऑफ चॉइस है, कोई इस्तेमाल है, ठीक है। सो ट्रोलिपासिन का ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरासिस। अगर आपने फिजियोलॉजी में कंडीशन पढ़ी होगी GERD, उसमें होता है इसोफेजियल वेरासिस, एक क्रो बीक लाइक अपीयरेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। सो ब्लीडिंग इसोफेजियल वेरासिस, क्रो बीक अपीयरेंस होती है, रेड वेलवेटी अपीयरेंस होती है, ये सारी अपीयरेंस होती है उसमें इसोफेगस में। ओके, नेक्स्ट इज फेलिप्रेसन। फेलिप्रेसन इज सेम V1 एगोनिस्ट, दे आर गिवन ऑल्सो IV, ठीक है। ये एड ऑन ड्रग होती है, इट इज़ एन एड ऑन ड्रग फॉर लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स। देन लास्ट इज डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन को लास्ट में डिस्कस करें, मतलब कुछ तो काम का आदमी है, ये एक्ट करता है V2 पे। अब V2 होता कहाँ है, तो V2 होता है एंडोथीलियम पे और तुम्हारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे, मतलब ये एक्ट करेगा रीनल सिस्टम पे और कहाँ एक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स में। अब देखो V2 एगोनिस्ट होता है पहली चीज़, सेकेंड मोस्ट पोटेंट एंड थर्ड इज लॉन्गर एक्टिंग। ये तीन तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब देखते हैं यूज़। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस में, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। अब ये क्या होता है बताऊंगा बाद में, एन्यूरेसिस, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। एंड ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट अबाउट, और ये एंडोथेलियम पे एक्ट करता है, वहाँ फैक्टर 8 को बढ़ाता है। सो इट इज़ यूज इन हेमोफीलिया ए या हीमोफीलिया ए, इट इज यूज इन हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस जो कंडीशन होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेड वेटिंग, बेड वेटिंग होती है। अब ये यूज़ होता है चिल्ड्रंस में मोर देन 6 to 7 ईयर्स, चिल्ड्रन मोर देन 6 to 7 ईयर्स को अपन इसको देंगे, ठीक है। बिलो इट डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। अगर 5 या 4 साल का तो अपन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसका, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस में? फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल चेंज। क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंज विच इज़ नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जैसे जस्ट लाइक स्मोकिंग में होता है अपना कोल्ड टर्की टेक्निक, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। अगर ये एक्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर ये एक्ट नहीं करता है, सो वी विल गिव ड्रग्स विच आर सेकेंड लाइन, विच इज DOI, D is for desmopressin, O is for oxybutynin, and I is for imipramine. सो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस बेड वेटिंग होती है, जो कि चिल्ड्रंस में मोर देन 6 to 7 ईयर्स में दिक्कत होती है। बिलो इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। ड्रग देते हैं, अगर अपन लाइफस्टाइल चेंज से फर्क नहीं पड़ता तो अपन ड्रग देते हैं। ड्रग आर डॉई विच इज डेस्मोप्रेसिन, ऑक्सीब्यूटिनिन एंड इमिप्रामीन। अगर लाइफस्टाइल चेंज की बात करें तो क्या लाइफस्टाइल चेंज करेंगे? लाइफस्टाइल चेंज में बात करेंगे अपन क्लॉक अलार्म लगाएंगे, मतलब बीच में रात में उठाएंगे बच्चे को, ठीक है। रिड्यूस वाटर इनटेक बिफोर स्लीप। देन वी टॉक अबाउट वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट। अब वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट क्या होता है? सो वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट आर वेप्टान्स। व्हाट? वेप्टान्स। अब वेप्टान्स कैसे होते हैं? कॉन्विवेप्टान विच इज अ V1 plus V3 antagonist, tolvaptan which is V2 antagonist, lixivaptan which is also V2 antagonist, and moxavaptan which is V2 antagonist, and these are also antagonists, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डायबिटीज इंसिपिडस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो डायबिटीज इंसिपिडस ये होता क्यों है? डिफेक्ट इन ADH में डिफेक्ट है। क्यों? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, प्लस क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसके? और डाइल्यूटेड यूरिन है, इसके साथ साथ पॉलीयूरिया है, ठीक है। अब बात करते हैं जो डायबिटीज मेलिटस होता है, इसके ट्रीटमेंट में जाते हैं तो इसका कॉज 2 तरीके से मिलता है। या तो ये न्यूरोजेनिक होता है, जस्ट अ सेकेंड, या तो ये न्यूरोजेनिक होता है
न्यूरोजेनिक, या तो ये होता है नेफ्रोजेनिक। मतलब जो दिक्कत है वो न्यूरॉन लेवल पे है या नेफ्रॉन लेवल पे है। नेफ्रॉन है न्यूरॉन अलग अलग है, एक मत समझना, ठीक है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अगर बात करेंगे अपन न्यूरोजेनिक की, तो न्यूरोजेनिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसके ट्रीटमेंट के देखेंगे तो ट्रीटमेंट इज, ड्रग ऑफ चॉइस इज desmopressin, desmopressin. Second line is what? Carbamazepine, carbamazepine. And last is chlorpromide, chlorpromide. तो ये होगा तुम्हारे ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट किसका, न्यूरोजेनिक का। और न्यूरोजेनिक और नेफ्रोजेनिक में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो याद रखना डेस्मोप्रेसिन चैलेंज टेस्ट होता है। डेस्मोप्रेसिन चैलेंज टेस्ट, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड नेफ्रोजेनिक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, अपन टेस्ट कर सकते हैं बाय नेफ्रोजेनिक चैलेंज टेस्ट, नेफ्रोजेनिक चैलेंज टेस्ट। देन वी टॉक अबाउट नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसके ट्रीटमेंट में देखेंगे तो आता है थायाजाइड्स, ड्रग ऑफ चॉइस इज थायाजाइड। अगर थायाजाइड का इफेक्ट नहीं पड़ता तो एक एडॉन ड्रग डालते हैं अपन उसमें, एनसेट्स। तो ये दोनों ट्रीटमेंट हो गया भैया किसके, तुम्हारे नेफ्रोजेनिक के ट्रीटमेंट हो गया। अब बात करते हैं फ्री वाटर क्लियरेंस की। एक टॉपिक होता है फ्री वाटर क्लियरेंस। फ्री वाटर क्लियरेंस ये क्या कहता है, फ्री वाटर क्लियरेंस इज दैट कि जो डायूरेटिक्स होते हैं वो यूरिन फ्लो बढ़ाते हैं, ठीक है। जो डायूरेटिक्स होते हैं दे इंक्रीज यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो को बढ़ा रहे हैं मतलब वाटर लॉस को बढ़ा रहे हैं, एक तरीके से इसको बढ़ा रहे हैं वाटर लॉस को। अब सुनो, जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, लूप डायूरेटिक्स आर इंक्रीजेस सोडियम प्लस वाटर लॉस, so these are positive, so these are also called as positive and negative free water clearance, positive and negative। जो अपना थायाजाइड होते हैं, थायाजाइड will increase only sodium ion greater than water, so it is only positive free water clearance, then we talk about the drug induce of diabetes insipidus, drug induce diabetes insipidus। कौन सी ड्रग इंड्यूस करती है, सो ड्रग, द निमोनिक इज लैम्पार्ड स्टैंड्स फॉर, एल इज लिथियम, A is for alcohol, M is for methoxyflurane, P is for phenytoin, A is for amphotericin, B, R is for rifampicin, and D is for demiclocycline। देन धन्यवाद आपका, पूरा रीनल सिस्टम आपने हमारे साथ पढ़ा। कल से सीरियस शुरू हो जाएगा। थैंक यू।